ओम श्री अंबिकाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण का अध्याय 17। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा एवं पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे जाते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़ी मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया और बोला, राजन, मैं खूब सजाकर रथ ले आया हूँ। वह बाहर दरवाजे पर खड़ा है। उस रथ पर संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित हैं। उत्तम चांदनी से उसे छा दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ। मेरा मुख अत्यंत कुरूप है। मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुरता परम आवश्यक है। इसलिए आकर्षक रूप और चतुरता से संपन्न होकर मैं उस युवती के सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी सुख की संभावना इसी स्थिति में है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। वह उत्तम अलंकारों से अलंकृत था। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वह रथ पर बैठ गया। केयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था, जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाएं। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है। वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ। यदि तुम मेरे साथ संयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छा अनुसार तुम उसका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो, वही कार्य मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है। सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना संपूर्ण धर्मों में उत्तम धर्म माना गया है। काली भौहों से अनुपम शोभा पाने वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य वचन का पालन करूँगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने नाना प्रकार के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है। मुझ पर दया करो। सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता
मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्म प्रभृति संपूर्ण देवता युद्ध में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित हैं। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ। मेरी ओर देखने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। मेरा विग्रह कल्याणमय है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतनता आ जाती है। नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतनता आ जाती है। मैं ग्राम्य सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना लालायित है। अरे, पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी सांकल से बंध जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। मुझ में शक्ति की कमी नहीं है। दानव, तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहृद बन चुका है, इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चला जा। 7 परख चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं तुझे जीवन दान कर रही हूँ। वीर, यदि तुझे मरना भी अभीष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः मीठी बातें कहना आरंभ किया। वरारोहे, प्रसन्न वदने, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर एवं लोकपाल प्रभृति प्रायः सभी निछावर हो चुके हैं। कमल लोचने, तब फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी सधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ। अन्यथा जहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही है, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी सुनयनी स्त्री को मार देने में मेरी तनिक भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक अथवा ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित का भी कोई विधान नहीं है। इसलिए वरानने, आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए समझना चाहिए। संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है, वियोग में दुख भोगने पड़ते हैं। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम में चतुरता का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो?
किसने तुम्हें भोगों से सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर भाषण करने वाली प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यथित नहीं कर रहा है। पीछे पछताना पड़ेगा सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश था। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्व गुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विह्वल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था। कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है ना? माता का ये वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वरण नहीं करूंगी। विवाह करना मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माताजी, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा प्रति क्षण तपस्या में ही व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। इसलिए मैं मुक्त होंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हे पतिदेव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं, उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना मन सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले, तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया। माता, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है।
पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभीष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती ही नहीं। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षता में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था, वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं। उनको देखती हुई वह प्रसन्न सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से देववश कौशल देश के नरेश आ पहुँचे। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभ आगमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर, पहले आप बताने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हैं? कैसे यहाँ पधारे तथा किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है? दासी के यूं पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगिनी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सैरंद्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सैरंद्री, तुम बड़ी विदुषी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन है, सुलोचनी, मेरा जन्म कुकुत्स वंश में हुआ है। मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। युवावस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली सुश्रोणी, मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महिषासुर कहता रहा। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर सैरंद्री राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए तत्पर हो गई। उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुल दीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। सुंदरी, सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझाओ, किंतु तुम्हारी हठ धर्मी के कारण हम कुछ नहीं कह सकती। फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है। यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए विशालाक्षी,
तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। यह निर्लज क्यों मुझ पर आंखें गड़ा रहा है? सैरंध्री ने कहा, देवी, इस काम देव पर विजय पाना महान कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सैरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचारिके, दैववश जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर कहता रहा कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वरण नहीं करना चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। उनके मन में राजकुमारी के लिए जो मोह उत्पन्न हुआ वो भी अब नहीं रहा। इसके बाद देवी से महिषासुर ने जो कुछ भी आगे कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको।
शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, मोह मदादिक सब बिनशावी। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर माँ ब्रह्मचारिणी माँ चंद्र घंटा की कथा, दुर्गा सप्तशती के पाठ के अध्याय और गणगौर माता की तीज की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।